बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, काबुल, लाहौर और दुबई की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आज एक्सक्लूसिव वीडियो हम तैयार कर रहे हैं नाज़रीन आपके लिए। चीन, रूस, ईरान और पाकिस्तान का इंतहाई अहम 4 फरीकी इजलास 8 फरवरी से पहले क्यों तलब किया गया है, बड़ी खबर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस इजलास का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आइंदा सियासी सेटअप के खदोखाल तय करने से क्या ताल्लुक है, और पाकिस्तान के जो देरीना दोस्त ममालिक हैं चीन और सऊदी अरब, वहां से आने वाले वफूद में, आला सत्ता के वफूद में तेजी क्यों आ गई है। ये एक्सक्लूसिव खबरें आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं नाज़रीन। एक तरफ सदर आरफ अलवी पर इस्तीफा देने के लिए बेपनाह दबाव की खबरें फैलाई जा रही हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के हंगामी दौरे पर आए हुए चीन के नायब वजीर खारजा की क़यादत में 4 रुकनी वफद आकर ईवान सदर में उन्हें मिलता है, और फिर नून लीग के मीडिया सेल की तरफ से हंगामी तौर पर काविशें की जाती हैं, और इस मुलाकात की खबर और तस्वीर की मेन स्ट्रीम मीडिया, जो हमारे न्यूज़पेपर्स हैं, अखबारात हैं उर्दू और इंग्लिश के, और जो हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं, उन पर इसकी कवरेज का ब्लैक आउट करवाया जाता है बड़ा जोर लगाकर। नाज़रीन, इस काम के लिए एडी चोटी का जोर क्यों लगाया गया, और जो अगले हफ्ते के दौरान इमरान खान को मजीद आलमी मदद और हिमायत व सरपरस्ती हासिल होने जा रही है, इस हवाले से बाबा जी दाता दरबार वालों ने क्या नई पेशगोइयां की हैं, ये तमाम एक्सक्लूसिव तफसीलात आज की इस वीडियो में शामिल हैं। आज हम ये राज भी फाश करेंगे नाज़रीन कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सरबराह से मुलाकात के लिए शहबाज शरीफ को पिछले माह चीन के मुख्तसर दौरे पर भिजवाने की जो प्लानिंग की गई, उसके पीछे क्या राज था, और चीन ने इस हवाले से नो लिफ्ट की झंडी क्यों दिखाई। बड़ी एक्सक्लूसिव खबर नाज़रीन आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि शहबाज शरीफ खुद किस तरह चीन की सपोर्ट और मदद का तासुर पैदा करना चाहते थे, उसमें उन्हें नाकामी हुई, और जब चीन की क़यादत खुद ईवान सदर में आकर जनाब आरफ अलवी से मिलती है और कुछ अहम गुफ्तगू करती है इमरान खान का जो बयानिया है उस हवाले से, तो उसकी खबर की कवरेज का ब्लैक आउट करवाया जाता है। देख लें आप कहां कहां तक खेलते हैं, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बिकाऊ मीडिया, हम बार बार आपको कह चुके हैं, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन भी दबाना है, क्योंकि जब आपने हकीकी खबरें सुननी है, देखनी है, पढ़नी है, तो आपको यूट्यूब पर आना पड़ेगा, सोशल मीडिया पर आना पड़ेगा, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसे खरीदा जा चुका है। अरबों रुपए की जो इश्तिहारात हैं और जो मीडिया कैंपेन है, उन्होंने उनकी आंखें खैरा कर दी हैं, और उन्हें सिर्फ वही नजर आता है जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की ऐनक लगाकर देखा जा सकता है। नाज़रीन, अब चीन के नायब वजीर खारजा की सदर आरफ अलवी से मुलाकात की जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर कवरेज बंद करवाई गई, उस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव हमारे पास खबरें हैं। लेकिन इससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि जो एक्सक्लूसिव खबरें हम आपके लिए लेकर आते हैं उनमें से कोई खबर रह ना जाए। मेन स्ट्रीम मीडिया, बकाऊ मीडिया नून लीग के सख्त दबाव की वजह से बाइकाट या ब्लैकआउट कर देता है, लेकिन जिस तरह अफगानिस्तान के बारे में रूस के खसूसी नुमाइंदे जमीर काबलोफ की तरफ से जनवरी की आखिरी या फरवरी की इब्तदाई तारीखों में 4 ममालिक रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान का अहम इजलास तलब किए जाने की खबर है, ये खबर भी नाज़रीन सेंसर करवा दी गई है। और चीन के नायब वजीर खारजा सन वी डोंग की जो ज़ेरे क़यादत अहम वफद की सदर आरफ अलवी से मुलाकात हुई, उसकी खबर और वीडियो भी और तस्वीरी कवरेज भी, ये भी ब्लैकआउट किया गया। नाज़रीन, इस मुलाकात की खबर और तस्वीर चीन और भारत समेत दुनिया के अक्सर ममालिक के अखबारात में शाया हुई। देख लें नाज़रीन, कितना ज्यादती और जुल्म है कि जो दुनिया का मीडिया है, जो चीन का मीडिया है, वो सदर पाकिस्तान की और जो चीन के नायब वजीर खारजा हैं सन वी डोंग, उनकी मुलाकात की खबर को हेडलाइंस में शाया कर रहा है, लेकिन अपने मुल्क में उसका ब्लैकआउट हो रहा है, और उसके पीछे पैसा चल रहा है नून लीग के मीडिया सेल का। तो नाज़रीन, जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसकी इस
हरकत को, इस घनाउनी हरकत को बेनकाब करने का एजाज आपके इस चैनल को हासिल हुआ है। थंबनेल आपने देखा होगा, उस पर उन चारों चीनी वफद के अरकान की तस्वीरें भी लगी हुई हैं और उनमें सबसे आगे आगे जो उनके नायब वजीर खारजा हैं सन वीडोंग 3 रोजा दौरे पर आए थे। वो 3 रोजा दौरे पर किस किस को मिले ये भी आज हम आपको तफसील एक्सक्लूसिव बताएंगे। और सदर आरिफ अलवी भी मुलाकात कर रहे हैं, आर्मी चीफ की भी मुलाकात हुई। ये थंबनेल पर हमने सारी तस्वीरें लगाई हुई हैं। और जमीर काबलोफ जिनकी गुफ्तगू हुई है 4 मुल्की इजलास के हवाले से, आला सतह का जो इजलास होने जा रहा है, उनकी तस्वीर भी हमने थंबनेल पर लगाई हुई है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि वो खबरें जो पीटीआई के हक में हैं, जो इमरान खान के बयानिया को सपोर्ट करती हैं, वो आपके लिए लाएं और उनकी तफसील भी आपके साथ शेयर करें। और ख़ास तौर पर वो खबरें जिनका मेन स्ट्रीम मीडिया ने ब्लैकआउट किया। आज की ये एक्सक्लूसिव वीडियो ऐसे ही खबरों से मुतालिक है। नाज़रीन, जो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट बहुत बड़ा अखबार है दुनिया का, उसने ये खबर दी है। हम वहां से ये खबर आपके लिए लेकर आए हैं ताकि किसी को अबहाम ना रहे कि ये शायद सिर्फ सोशल मीडिया की खबर है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की आप वेबसाइट पर जाकर ये खबर देख सकते हैं। उसने इस मुलाकात के हवाले से लिखा है कि मीटिंग अलवी ऑन मंडे, सन सेड बेजिंग सपोर्टेड Islamabad in its defense of sovereignty, independence and territory integrity। यानी उन्होंने कहा कि जो अलवी की मीटिंग हुई है सनडोंग से, सदर अलवी से सोमवार के दिन मुलाकात के दौरान वजीर खारजा सन ने कहा कि चीन पाकिस्तान के इक्तदार आला, आज़ादी और इलाकाई सालमियत के दिफा की मुकम्मल हिमायत करता है। ये समझ लें कि चीन के बड़े अखबार ने यह लिखा है कि सदर आरिफ अलवी को यह यकीन दहानी करवाई। नाज़रीन, चीन के जो सफारतकार हैं अपने अल्फाज का चुनाव करते हुए बड़ा मैसेज दे जाते हैं। पाकिस्तान की ज़मीनी सरहदों और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत का जो इरादा किया गया है इस मुलाकात में, वो ईरान की तरफ से मिसाइल हमला करके जो खिलाफ वर्जी की गई उसकी तरफ इशारा है। और जो पाकिस्तान के इक्तदार आला और आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत का इशारा वाज़े तौर पर दिया गया है इस खबर में। इस सूरत हाल की तरफ है जो अमेरिका की धोस धांधली वाली पॉलिसी से पाकिस्तान को मुसलसल दरपेश रहती है। और इमरान खान ने इस हवाले से इंतहाई जुर्रतमंदाना स्टैंड लिया था और अपनी इस जुर्रत की भारी कीमत भी चुकाई। नाज़रीन, चीनी नायब वजीर खारजा सन वीडोंग ने अपने 3 रोजा तफसीली दौरे के दौरान सी पैक के हवाले से एक अहम इजलास में भी शिरकत की और निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़, निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जेलानी, आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी तफसीली मुलाकातें की। जनरल आसम मुनीर और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से उनका बहुत तफसीली तबादला ख्याल हुआ। नाज़रीन, सदर आरिफ अलवी और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से चीनी नायब वजीर खारजा की मुलाकातों को पाकिस्तानी मीडिया ने इतनी अहमियत नहीं दी, लेकिन चीनी मीडिया में इन मुलाकातों के हवाले से खासी तफसीलात शाया हुई हैं। और पाकिस्तान की जो सियासी अशराफिया और बिकाऊ मीडिया है, इसमें इन दोनों मुलाकातों और 8 फरवरी के आम इंतखाबात की टाइमिंग पर पसे मंजर में बड़ी चहमगोइयां हो रही हैं, लेकिन शाया नहीं कर रहे या तबसरा नहीं कर रहे ऑनलाइन। नाज़रीन, और ये कहा जा रहा है कि चीन का ये पुराना तरीका है कि वो शोर नहीं मचाता, जो पैगाम देना हो खामोशी से दे जाता है। दूसरी तरफ नाज़रीन, रूस की जो सरकारी न्यूज एजेंसी तास है, उसके मुताबिक अगले 1.5 हफ्ते के दौरान पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान का जो 4 फरीकी अहम इजलास तलब किया जा रहा है, जिसमें खित्ते के अंदर अमरीकी असर रसूख से आज़ाद रहकर सियासी फैसले करने पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। इस बहस का आगाज अफगानिस्तान के सियासी मुस्तकबिल और काबुल में एक वसीउल बुनियाद हुकूमत के लिए कोई लाहा अमल बनाने से किया जाएगा। नाज़रीन, अफगानिस्तान के लिए रूस के जो खसूसी नुमाइंदे हैं जमीर काबलोफ, उन्होंने इस सिलसिले में मुज़ाकरात के रोड मैप की जो तफसील बयान की है वो रूसी अखबारात में शाया हुई है। और उसमें यह कहा गया है कि चारों मुल्क
मिल बैठकर अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को समझाएंगे कि आप अपोजिशन को दीवार के साथ ना लगाएं बल्कि सीने के साथ लगाएं और अपने मुल्क के जो हालात हैं उन्हें नॉर्मल करें। इन मुज़ाकरात के दौरान नाज़रीन पहले ही मरहले में दिलचस्प सूरत हाल पैदा होने के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं और अफगान तालिबान की तरफ से पाकिस्तान जो वफद कि जो पाकिस्तानी वजारत खारजा के हुक्म शरीक होंगे इन मुज़ाकरात में, उनसे यह सवाल किया जा सकता है कि पहले आप बताएं कि आप इमरान खान और पीटीआई को दीवार से लगाने का सिलसिला खत्म करके सीने से लगाने का सिलसिला कब शुरू कर रहे हैं। जो मशवरा आप हमें दे रहे हैं पहले आप खुद भी उस पर अमल करें। नाज़रीन, इमरान खान और पीटीआई चूंकि इस नए स्ट्रेटजिक ब्लॉक के सरगर्म हामी रहे हैं, इसलिए जराए का कहना यह है कि यह बात नामुमकिन है कि इस नए स्ट्रेटजिक ब्लॉक का इजलास हो और अमरीकी दबाव पर बरतरफ किए गए साबिक वजीर आजम इमरान खान का जिक्र ना हो। नाज़रीन, अब बात करते हैं बाबा जी दाता दरबार वालों की पेशगोइयों की। उनका कहना है कि अगर इमरान खान और पीटीआई इतने यतीम और बेसहारा होते तो आज हर नशिस्त पर उनके 2-2, 3-3 उम्मीदवार इलेक्शन में ना खड़े होते। मुल्क में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों का एक भी हल्का ऐसा नहीं जहां पीटीआई के उम्मीदवार आजाद हैसियत में मौजूद ना हो, जबकि सियासी सरपरस्ती में भरपूर सियासी सरपरस्ती में इलेक्शन लड़ने वाली जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत जो दीगर सरकारी सरपरस्ती में इलेक्शन लड़ने वाली जमातें हैं उनके पास बहुत सी नशिस्तों पर उम्मीदवार ही नहीं हैं। बाबा जी दाता दरबार बड़े नुक्ते की बात लाए हैं नाज़रीन। उनका फरमाना है कि जो अपोजिशन में जमात है, जो इंतकामी कार्रवाइयों का शिकार है, वो उसकी हिकमत अमली की कामयाबी देखें कि पूरे मुल्क की कौमी और सूबाई तमाम नशिस्तों पर पीटीआई के उम्मीदवार खड़े हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI फेक, ये जो पुरानी जितनी जमातें हैं उनके पास बहुत सी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की बहुत सी नशिस्तों पर उम्मीदवार ही नहीं हैं। और बल्कि जो जहांगीर तरीन और परवेज खटक की सरपरस्ती में नई जमातें तश्कील दी गई हैं उनके उम्मीदवारों को तो आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। ये हालत जार है सरकारी सरपरस्ती वाली जमातों की। और जिस जमात के बारे में कहा जा रहा है कि इसका कोई वाली वारिस नहीं है, उसने हर नशिस्त पर अपना उम्मीदवार खड़ा कर रखा है और कहीं से भी इन्हें बिला मुकाबला कामयाब नहीं होने दिया। नाज़रीन, इंतजामी मशीनरी की तरफ से इतना जोर लगाने के बावजूद हाल ये है कि आम इंतखाबात हाईजैक करने का माहौल उनसे नहीं बन रहा और अब तो जवाबी इंटरनेशनल प्रेशर भी बढ़ना शुरू हो गया है। रियाद से भी वफूद आ रहे हैं, बीजिंग से भी आ रहे हैं और जो अब तो काबुल से भी अब तो मास्को से भी खबर आ गई है। ज़मीर काबलोफ का बयान आ गया है, भले वो पाकिस्तानी मीडिया शाया ना करे लेकिन हम आपको दे रहे हैं। जिन लोगों को शक है वो गूगल पर जाकर ज़मीर काबलोफ पाकिस्तान ईरान, चीन और रूस ये 4 अल्फाज लिखे तो ये खबर आपके सामने आ जाएगी। नाज़रीन, अगले 1-1.5 हफ्ते में इमरान खान की रिहाई के इम्कानात भी पैदा हो रहे हैं, ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। उन्होंने कहा कि वो पहले भी पेशगोई कर चुके हैं कि आम इंतखाबात के बिल्कुल करीब जाकर या तो आम इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं या इमरान खान रिहा हो सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्शन अगर 8 फरवरी को होता है फिर भी पीटीआई ने ही जीतना है और अगर 1-2 माह लेट होकर मुनक्कद होता है तो फिर भी पीटीआई ने ही जीतना है, ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। नाज़रीन, बाबा जी का यह फरमाना है कि फैसले की घड़ी करीब आ गई है। इमरान खान और पीटीआई का जो सब्र इस्तकामत है वो रंग लाने वाला है। घबरा कर अब नून लीग के आलमी सरपरस्त आम इंतखाबात ही मुलतवी करवाने के लिए खून की होली भी खेल सकते हैं। इसीलिए जो थ्रेट्स आ रहे हैं दहशतगर्दी के वो इसी साजिश की कड़ी है, ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। अल्लाह ताला नाज़रीन रहम फरमाए। पूरी कौम को उन्होंने एक बार फिर ताकीद की है कि आयत करीमा का विरद बढ़ाएं,
सोते वक्त भी आयत करीमा का विरद करें और सुबह सवेरे भी और दिन भर जब भी मौका मिले आयत करीमा पढ़ते रहें, क्योंकि हालात जो हैं बहुत तशवीशनाक हैं। जो आसमानी आफात व बलियात हैं वो निशानदही कर रही हैं कि कोई बड़ा हादसा, बड़ा खौफनाक वाकया पेश आ सकता है, जिसके बाद आम इंतखाबात मुलतवी किए जा सकते हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं शहबाज शरीफ को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सरबराह से मुलाकात के लिए बीजिंग के दौरे पर भिजवाने का दिसंबर के आखिर में जो मंसूबा बना, इसके पीछे ग्रेट गेम क्या थी? बड़ी खबर नाज़रीन आपके लिए आज हम एक और लेकर आए हैं जो इसी सिलसिला वाकया से जुड़ी हुई है। मंसूबा नाज़रीन ये था कि शहबाज शरीफ ये विजिट करके वापस आते ही नून लीग की क़यादत की तरफ से फिर ये शोर मचा देने की जो मुहिम चलती है और वो फिर उसकी क़यादत करते और इस तरह के बयानात देते कि नवाज शरीफ को अमेरिका और चीन दोनों की सपोर्ट हासिल हो गई है। चीन की हुकूमत नाज़रीन ये गेम समझ गई, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि जो इम्पोर्टेड सरकार है ये अमेरिका के कंधों पर बैठकर आई है और अमेरिका ने किस तरह जबरदस्ती जो चीन और रूस का दोस्त था इमरान खान, उसे किस तरह हुकूमत से निकाला है। इसलिए चीन ने इस गेम को समझकर शहबाज शरीफ को मुलाकात का टाइम ही नहीं दिया जो कम्युनिस्ट पार्टी के सरबराह थे उन्होंने, और ना ही चीन की हुकूमत ने वीजा जारी किया। इससे कबल नाज़रीन नवाज शरीफ की लंदन से पाकिस्तान आमद से कबल भी उनके चीन और कतर के दौरे का ऐलान किया गया था, बल्कि कहा यह गया था कि वो सऊदी अरब, अमारात, कतर और चीन में जाएंगे और अहम हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें करेंगे और फिर इन चारों ममालिक की हुकूमतों से मुल्की मईशत की बहाली के हवाले से जो वो यकीन दहानियां हासिल करेंगे उनका लाहौर में मीनार पाकिस्तान के अपने जलसे में ऐलान करेंगे। इन चार ममालिक के मुजव्वजा दौरे के हवाले से नून लीग के मीडिया सेल ने खबरें भी जारी की थी नवाज शरीफ के लंदन से रवाना होने से पहले। आपको याद होगा हमने वीडियोस भी बनाई थी, लेकिन ये मंसूबा भी खाक में मिल गया, क्योंकि ना सऊदी अरब ने लिफ्ट करवाई नवाज शरीफ को और ना ही चीन ने। चीन और कतर ने तो खैर दौरे का दावतनामा ही कबूल नहीं किया उनका, लेकिन सऊदी अरब में वो चले गए, उम्रा अदा किया और कई दिन बैठे रहे, लेकिन शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से नो लिफ्ट की झंडी रही। उन्होंने खुद मुलाकात तो क्या करनी थी, कुछ सऊदी अरब की किसी अहम शख्सियत ने भी कोई मुलाकात न की और ना ही कोई बड़ी यकीन दहानी करवाई गई। इस ये जो मीनार पाकिस्तान वाला जलसा था उसमें कोई ऐलान न कर सके मियां नवाज शरीफ। अब नाज़रीन सदर आरिफ अलवी से जो चीन के नायब वजीर खारजा की मुलाकात हुई है और जो इमरान खान का एजेंडा है पाकिस्तान के इक़्तिदार आला और आज़ादी की हिमायत का, उस हवाले से उन्होंने यकीन दहानी भी करवाई है, नाम लिए बगैर। ना उन्होंने ईरान का नाम लिया ना इमरान खान का नाम लिया, लेकिन वो दोनों हवालों से अपना मौक़िफ़ बयान करके चले गए। जो पैगाम उन्होंने देना था वो दे दिया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस दौरे के अच्छे असरात आपको अगले चंद रोज में नजर आएंगे और जो पाकिस्तान, रूस, ईरान और चीन का इजलास होने जा रहा है उसके बाद तो मामला ज़राए का ये कहना है कि बिल्कुल ही वाज़े हो जाएंगे। उधर से आम इंतखाबात सर पर आए हुए होंगे और फिर आप देखेंगे कि जो बहुत ज्यादा टाइट किया गया है पीटीआई के उम्मीदवारों को, वो सिलसिला अचानक खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। ऐसे ही एक्सक्लूसिव वीडियोस के साथ नाज़रीन जल्द दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। आप अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदो नवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।